पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे से लौटे हैं। दोनों देशों में निवेशकों का मिला भरपूर उत्साह पंजाब की औद्योगिक प्रगति में नया मील का पत्थर साबित होगा। इससे पंजाब के सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने में और तेजी आएगी। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरों के अपने अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पंजाब को दुनिया भर में उभरते हुए औद्योगिक केंद्र के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करना और औद्योगिक विकास को गति देकर युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये ऐतिहासिक दौरा औद्योगिक विकास को तेज रफ्तार देने और उसे आवश्यक बल प्रदान करने में सहायक होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का जापान और दक्षिण कोरिया दौरा निवेश आकर्षित करने, तकनीक सहयोग बढ़ाने और उद्योगों से दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने पर केंद्रित रहा। दोनों देशों में उन्होंने दर्जनों शीर्ष कंपनियों, सरकारी संस्थाओं, औद्योगिक संगठनों और प्रवासी भारतीय समुदायों से मुलाकात की। जापान दौरे के दौरान यामाहा, होंडा, सुजुकी, आइसन, एनईसी, सुमितोमो, टोपन, यानमार और एयर वाटर जैसी प्रमुख कंपनियों ने पंजाब में निवेश, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंपोनेंट निर्माण, डिजिटल गवर्नेंस, टेक्सटाइल, ऑटो और एयरोस्पेस सेक्टरों में सहयोग की रुचि दिखाई। कई कंपनियों ने 300 से 500 करोड़ रुपए तक के निवेश के मूल्यांकन और तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। जापान के टोक्यो और ओसाका में रोड शो आयोजित हुए, जिनमें 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कई जापानी कंपनियों ने पंजाब के औद्योगिक क्लस्टरों, स्किलिंग मॉडल और डिजिटल इकोसिस्टम का अध्ययन करने पर सहमति दी। ये बहुत बड़ी कंपनी है जी, आईची स्टील। टोयोटा नू 90% स्टील ये दिंदे है जी। ये टोयोटा दी हुई कंपनी है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ, ਇਨੋਵਾ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਇਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ 90% ਸਟੀਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਧਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੈ। 24% ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਧਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਸ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਵਰਧਮਾਨ ਸਟੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਹੈ ਵਰਧਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਟੂਰ ਤੇ। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ METI, ਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ Ministry of Economy, Trade and Industry. ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, METI। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਓਸਾਕਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਫਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਗਰਲੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। वहीं दक्षिण कोरिया का दौरा सियोल में भारतीय दूतावास के साथ बैठक से शुरू हुआ। यहाँ पंजाब को तकनीकी और औद्योगिक हब के तौर पर स्थापित करने का रोडमैप साझा किया गया। डाइवू, नोंगशिम, शिंजिन और अन्य प्रमुख कोरियाई कंपनियों ने बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और निर्माण इकाइयों में निवेश की रुचि जताई है। इसके साथ ही पैंगियो टेक्नो वैली में स्टार्टअप इकोसिस्टम का मॉडल देखा गया, जिसे मोहाली में लागू करने पर विचार हुआ। कोरिया डिस्प्ले इंडस्ट्री एसोसिएशन ने पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक्स और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी क्लस्टर विकसित करने की संभावना स्वीकार की है। सियोल रोड शो में शीर्ष उद्योग संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया और पंजाब को उत्तर भारत में एक रणनीतिक निवेश गंतव्य बताया। इस दौरे के दौरान कई कंपनियों ने प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट 2026 में भाग लेने की सहमति भी दी है। पंजाब सरकार को तकनीक संपन्न जापान और दक्षिण कोरिया से अत्याधुनिक विशेषज्ञता और बदले में पंजाब की युवा प्रतिभा और औद्योगिक क्षमता को वैश्विक एक्सपोजर मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के अनुसार ये दौरा तकनीक और प्रतिभा के प्राकृतिक समन्वय की दिशा में एक
बड़ा कदम है जो पंजाब को देश और दुनिया के प्रमुख निवेश गंतव्यों में शामिल करने की क्षमता रखता है।